हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को प्यार भरा शुभ संध्या। और जो भी भाई ALPCB 2 की तैयारी में लगे हुए हैं और जिनका भी ट्रेड है मैकेनिक डीजल, तो आज मैं डे 6 का डिस्कशन लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम होगा डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके हमारे चैनल पर जाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, जब भी मौका मिल रहा है समय निकाल करके आप सबों के लिए एक एक चैप्टर का डिस्कशन करवा रहा हूँ। आज डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल में कुल 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। यह डिस्कशन मैं SK झा सर का बुक डीजल मैकेनिक ट्रेड वाले से करवाता हूँ। हर रोज़ लगभग 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आ रहा हूँ। तो कृपया मेरे साथ जुड़ करके अपनी सफलता में 4 चांद लगाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधी बात नो बकवास के साथ में। प्रश्न संख्या 1, डिफरेंशियल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? डिफरेंशियल जो होता है उसका प्रयोग आपको दोस्तों फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, बैकलेस मापा जाता है। दोस्तों, बैकलेस मापा जाता है आपका डायल इंडिकेटर के द्वारा। दोस्तों, और बैकलेस दोस्तों होता क्या है आपको बता देता हूँ। 2 मेटिंग दांतों के बीच खाली जगह को बैकलेस बोलते हैं। मतलब अगर सपोज आपने देखा होगा फ्लाई व्हील साइकिल का, तो 2 दांतों के बीच में जो जगह खाली होती है, जो गड्ढे टाइप के बनी होती है, उसे हम बैकलेस बोलते हैं। और बैकलेस दोस्तों कम से कम उसका जो स्पेस होना चाहिए 0.04 mm से 0.004 mm तक होनी चाहिए। बैकलेस की जो स्पेस होती है या डेप्थ होती है वो आपका होनी चाहिए। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, डिफरेंशियल में कितने सन गियर होते हैं? दोस्तों, जो हमारा डिफरेंशियल होता है आगे का या पीछे का, फ्रंट या रियर डिफरेंशियल होता है, उसमें कितने सन गियर होते हैं? दोस्तों, तो आपका 2 सन गियर होते हैं, एक आगे फ्रंट में, एक आगे, एक पीछे रियर में। तो डिफरेंशियल में टोटल 2 सन गियर होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो मैं टिक नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, इसका मैं पहले खुद से पढ़ता हूँ और समझता हूँ कि आखिर ये है क्या। उसके बाद उसको जब डिस्कस हो जाती है, माइंड सेट हो जाता है कि हाँ इस तरह से आंसर ये होंगे, तो ही जा करके तो इसको मैं वर्बली ऑप्शन खुद से ही बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा या ए हो जाएगा या सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिफरेंशियल में टोटल 2 सन गियर होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों डिफरेंशियल में कितने प्लेनेट गियर होते हैं? आपका दोस्तों जो आपका मेन जो होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सन गियर, और जिसके ऊपर आपका डिफरेंशियल का लेयर लाइन रोटेशन होती है उसे हम प्लेनेट गियर बोलते हैं। मतलब 2 गियर तो नॉर्मली होनी ही होनी है, तो जिसके ऊपर मतलब एक रोटेशन करती है, एक पैरेलल और एक वर्टिकल रेंज पे होती है, जिसके वजह से वो डिफरेंशियल मूवमेंट करती है। डिफरेंशियल में टोटल 2 प्लेनेट गियर होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, दोनों प्लेनेट गियर जो होता है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं। 2 प्लेनेट गियर जो बता रहा है दोस्तों, एक रियर का एक फ्रंट का है, तो एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, तभी जाकर के सहायता मिलता है दोनों पहियों को गति करने में। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, रियर एक्सल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? रियर एक्सल का प्रत्येक भाग होता है दोस्तों, उसे हम हाफ शाफ्ट बोलते हैं। जैसे जहाँ पे हमारा ये सन गियर लगा होता है, वहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड हो जाती है, एक राइट साइड हो जाती है। तो जहाँ पे डिवाइड होती है उसे हम हाफ शाफ्ट के नाम से बोल देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से रियर एक्सिल का
प्रकार है। रियर जो एक्सल होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है? मतलब रियर एक्सल जो होता है दोस्तों 3 तरह के बनाए जाते हैं। एक फुल फ्लोटिंग होता है, एक आपका सेमी फ्लोटिंग होता है और एक आपका 3/4 फ्लोटिंग होता है। मतलब एक पूरा का पूरा फ्लोट करेगा, रोटेशन होगी, और एक आपका हाफ रोटेशन होगी जैसे क्रैंक घूमती है, और एक आपका दोस्तों 3/4 फ्लोटिंग होती है। मतलब आपका 75% भाग तक रोटेट करती है और फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। रियर एक्सल ये सभी प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 8, छोटे वाहनों में प्रयोग होने वाला एक्सल क्या होता है? जो होता है दोस्तों छोटे वाहन जो होते हैं जैसे हमारा 4 व्हीलर होते हैं, तो उसमें जो प्रयोग होने वाला जो एक्सल होता है दोस्तों उसको हम सेमी फ्लोट एक्सल बोलते हैं। मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अगर आपको डिस्कशन सही लग रहा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर का डिस्कशन लेकर के आऊँगा। प्रश्न संख्या 9, बड़े वाहनों में प्रयोग होने वाला एक्सल क्या होता है? बड़े वाहन में जो प्रयोग होने वाला जो दोस्तों एक्सल होता है वो फुल फ्लोटिंग एक्सल इसलिए होता है क्योंकि उसमें भार ज़्यादा होती है, लोडिंग की कार्रवाई उसमें बड़े वाहनों में ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पूरा का पूरा फ्लोट करना पड़ता है एक्सल को, तब जा कर के वो क्या होता है रोटेट कर पाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर पाता है। तो बड़े वाहनों में आपका फुल फ्लोटिंग का एक्सल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, गतिहीन एक्सल में घूमता है। गतिहीन एक्सल जो होता है दोस्तों उसमें सिर्फ पहिया घूमता है। जैसे आजकल देख रहे हैं दोस्तों तो एक सॉकर टाइप की आ रही है और एक आपका पहले पत्ती लगी रहती थी हैवी व्हीकल्स में, तो जिसमें पत्ती लगी रहती है उसमें पहिया घूमती है और एक्सल शांत रहता है। और जो आपका नया सिस्टम की आ रही है व्हीकल्स जिसमें ड्रम ना होकर के डिस्क टाइप का हो रहा है, तो उसमें क्या है कि एक्सल के साथ साथ पहिया घूमता है। तो ऑप्शन आप ए सही जवाब हो जाएगा। गतिहीन एक्सल में सिर्फ पहिया घूमता है। प्रश्न संख्या 11, डिफरेंशियल का कार्य निम्न में से क्या है? डिफरेंशियल क्या कार्य करता है दोस्तों? इंजन की शक्ति को समविभाजित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, टियर एक्सलों में डिफरेंशियल को मिली गति कितने कोण पर बढ़ते हैं? रियर जो टियर लिख गया दोस्तों, ऐसे रियर होता है। रियर एक्सलों में डिफरेंशियल को मिली गति कितने कोण पर बढ़ती है दोस्तों? तो 2 भाग बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो आपका 90 डिग्री कह देंगे। 90 डिग्री के कोण पर वो बढ़ जाता है डिफरेंशियल को मिली गति दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन डिफरेंशियल का भाग नहीं है? डिफरेंशियल में दोस्तों आपका क्राउन व्हील लगी होती है, सन गियर लगी होती है, टेल पिनियन लगी होती है, हैंडल नहीं लगी होती दोस्तों। आपका डिफरेंशियल में हैंडल की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, डिफरेंशियल एडजस्ट किया जाता है दोस्तों। जैसे हमारा प्रोपेलर शाफ्ट जो होता था बीच में जो होगा उसका स्लाइडिंग गियर होता था, मतलब शाफ्ट होती थी, उससे हम ऊपर नीचे करते थे हाइड्रोलिक करके। उसी तरह से इसमें डिफरेंशियल को भी एडजस्ट किया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए टेल पिनियन तथा क्राउन व्हील के बीच की उसको एडजस्ट किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, कौन सा तेल डिफरेंशियल में प्रयोग किया जाता है? डिफरेंशियल में दोस्तों जो तेल प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं SAE 140। जो ऑयल है दोस्तों उसको हम SAE ऑयल बोलते हैं। 140 नंबर का तेल का हम डिफरेंशियल में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हर तेल की अलग अलग क्वालिटी दी हुई रहती है। आपका 36 नंबर आयल होता है, 52 नंबर आयल होता है, 60 नंबर आयल। वो क्या है कि आपका क्लाइमेट के हिसाब से भी आयल को हम चेंज करते हैं और मतलब ज़रूरत के मुताबिक हम उसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, डिफरेंशियल बैकलेस का रेंज कितना होता है? जो बैकलेस जो दोस्तों बताया
तो बैकलेस दो दांतों के बीच की गैप को बोलते हैं, तो वो आपका 0.04 mm से 0.004 mm तक होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, बैकलेस किसके द्वारा मापी जाती है? बैकलेस मतलब दो दांतों के बीच की डिस्टेंस होती है, किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो आपका डायल गेज के द्वारा मापी जाती है दोस्तों। डायल गेज का मतलब दोनों दांतों के बीच की दूरी मापती है डायल गेज, और आपका फिलर गेज होता है आपका गहराई मापने में काम होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, डिफरेंशियल के आवाज़ करने का मुख्य कारण क्या है? डिफरेंशियल होता है दोस्तों, उसके आवाज़ करने का मुख्य कारण बेयरिंग खराब हो जाता है, केज खराब हो जाने के कारण, और एक्सल खराब होने के कारण, मतलब वो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। प्रश्न संख्या 19, स्प्लिट टाइप गियर एक्सल केसिंग में एक्सल ट्यूब के दूसरे किनारे पर बनी होती है तथा एक किनारे पर हब फ्लेंज। मतलब कह रहा है कि डिफरेंशियल दो भाग में जब डिवाइड होती है तो आधी डिफरेंशियल हाउजिंग पर केसिंग एक्सल में एक्सल ट्यूब के दूसरे किनारे पर बनी होती है एक्सल ट्यूब, तथा एक किनारे पर हब फ्लेंज बनी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर डिस्कशन सही लग रहा होगा और जानकारी सही लग रही होगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। और आखिरी प्रश्न इस श्रृंखला का, प्रश्न संख्या 20, रियर एक्सल ड्राइव प्राप्त करता है। रियर एक्सल जो होता है, जब फ्रंट की व्हील मूवमेंट करती है तो उसको गति में लाने के लिए आपको रियर एक्सल का डिफरेंशियल भी मूवमेंट करता है। तो रियर एक्सल ड्राइव जो प्राप्त करता है वो आपका डिफरेंशियल के द्वारा प्राप्त करता है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए सभी को एक बार पुनः शुभ संध्या, और फिर से कल एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे, डिस्कशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।